हेलो दोस्तों, RS मोबाइल में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मोबाइल सॉफ्टवेयर क्लास पार्ट 9 है। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टों को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देख ले, तभी आपको 9 पार्ट समझ में आएंगे। क्योंकि आज बहुत ही खास व अहम टॉपिक है। सॉफ्टवेयर की दुनिया में इनका भी एक अलग ही पहचान है। विदाउट मोड्स के आप सॉफ्टवेयर कर नहीं सकते। चाहे आप कितनों भी सॉफ्टवेयर गुरु क्यों ना हो, इंस्टीट्यूट वाले क्यों ना सॉफ्टवेयर के मामले में आप नंबर 1 हो, तो आप जब तक में नहीं ले आएंगे मूड में आप मोबाइल को, तो आप सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। ये 100% है। पहले मैंने डिस्कस किया था, एक पहला टॉपिक पर हमने डिस्कस किया था कि आपका चार्जिंग पिन सही होना चाहिए D+, D-। तो आपको कोई सिंबल दिखाएगा तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर होगा। तो दूसरा मैंने बताया था USB ड्राइवर विदाउट होकर के आपको कनेक्ट नहीं होगा। मतलब कनेक्ट नहीं, मतलब यानी पहचान नहीं पाएगा कि आप कौन सी चीज़ उसमें लगाए हैं। आपको ड्राइवर देंगे तो आपको वो बता देगा ये कौन सा CPU लगा है, किस मोबाइल को आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं। ठीक है, आज का जो है मूड के बारे में, विदाउट मूड में ले आकर के मोबाइल आप सॉफ्टवेयर कर नहीं सकते। मूड में ले आने का कैसे आप ले पाएंगे, तो पहले मूडों के नाम जान लेते हैं। एक नंबर में ADL मोड, दूसरा है डाउनलोडिंग मोड, तीसरा है ADB मोड जिसको हम टेस्ट पॉइंट कहते हैं, चौथा है फर्स्ट बूट मोड, पाँचवा है रिकवरी मोड, छठा है मेटा मोड, आपका 7वां नंबर है FTM मोड, 8 नंबर है आपका DIG मोड। तो सबसे पहले समझते हैं एक नंबर को ADL मोड। आप देखिए, सबसे पहले इनमें से किसी को भी मोड में ले आने का आपको तरीका मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। जिस भी मोबाइल को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसका वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ की दबा कर रखें। अगर वो कनेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो आप दोनों वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों दबा कर रखें। कनेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ की भी दबा कर रख सकते हैं आप। जिसमें कनेक्ट होता है, इन तीनों कीज में इसमें खेल है, इन तीनों ही में कनेक्ट होता है। आप इन तीनों को जैसे प्रेस करें, चाहे वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ की एक साथ प्रेस करें, कनेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो आप प्लस माइनस दोनों वॉल्यूम सबको आप प्रेस करके रखें। अगर कनेक्ट होता है तो ठीक है, यानी तो वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ की आप प्रेस करके रखें। इन 3 कंडीशन करने पर आपका ऑटोमेटिक मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो जिस मोड में जाए, इनमें से मोड में। अगर आपका ADL मोड में जाता है मोबाइल, समझे पहले आप, अगर आपका ADL मोड में जाता है तो आपका मोबाइल डेड कंडीशन में चला जाता है। आपको दिखने में लगता है कि ये मोबाइल वो तो कनेक्ट होगा, आप जिस टाइम कनेक्ट करेंगे तुरंत वो कनेक्ट हो जाएगा। ADL मोड में मोबाइल चला गया, लेकिन आप उसको ऑन नहीं कर सकते। विदाउट बैटरी कनेक्टर निकालें या वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ की दबाएँ। जब तक इसको आप 50 सेकंड तक कम से कम दबा कर ना रखें तो ये ऑन नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा ये मोबाइल डेड हो गया। आप उसके बैटरी कनेक्टर निकाल के उसके दोबारा लगाएंगे तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ADL मोड में है आपका मोबाइल, अगर चला गया है, आप अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो तुरंत कनेक्ट हो जाता है, तो आप समझ लें कि ADL मोड में गया हुआ है मोबाइल। इस मोबाइल का ऑन करने का अब 2 ही तरीका बचा है। एक तो बैटरी निकाल के आप दोबारा लगा सकते हैं, या तो वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ की जिस तरह आपने सॉफ्टवेयर कनेक्ट किया था उसी तरह आप इसको फिर वापस ला सकते हैं कुछ सेकंड दबाए रखने पर। पहला नंबर 1 नंबर हो गया। डाउनलोडिंग मोड, डाउनलोडिंग मोड सबसे ज़्यादा सैमसंग के मोबाइलों को भी में ही देखने को मिलता है, और उसको लाने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। अब फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ उसको भी लाने का क्या तरीका है। अगर इसमें बीच में आपका अगर होम की दिया हुआ है मोबाइल के, जहाँ आप बैक करते हैं वहाँ बीच में अगर होम की दिया हुआ है तो होम की, ऑन ऑफ की और वॉल्यूम माइनस दबाकर एक साथ रखने पर आपका ये डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। अगर आप होम की नहीं दिया हुआ है तो आप वॉल्यूम प्लस माइनस दबा कर रखने पर कनेक्ट करें, उसमें भी कनेक्ट हो जाता है बहुत सारा मोबाइल, यानी तो वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ की दबा कर रखने पर आपका कनेक्ट हो जाएगा, डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। तीसरा है ADB मोड जिसको हम टेस्ट पॉइंट देखो होता क्या है, अभी MI ओप्पो वीवो मोबाइल के सबसे ज़्यादा टेस्ट पॉइंट दिए हुए रहते हैं, उनमें कोई टेंशन नहीं पड़ता। आप उसके चिमटी से टेस्ट पॉइंट को आप एक जगह 2 पॉइंट रहते हैं, एक चिमटी से आप उन्हें शॉर्ट कर दें। शॉर्ट करने के बाद आप जैसे डाटा केबल लगाते हैं, आपका कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद आप चिमटी को छोड़ दें उस जगह को। तो आपको मैं दिखाता हूँ टेस्ट पॉइंट निकाल करके। गूगल, आप अगर टेस्ट पॉइंट किसी भी मोबाइल में दिया हुआ है, आपको लगता है कि इसमें ADB मोड में हम इसको ले आना चाहते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको गूगल में जाना है, उस मोबाइल का मॉडल लिख करके सर्च करना है, टेस्ट पॉइंट लिख करके। आपके ADB मोड में अगर मोबाइल को लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना गूगल में जाएं और टेस्ट पॉइंट मोबाइल का मॉडल लिख करके सर्च करें। अभी हम गूगल में चलते हैं अपने,
गूगल में चलने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, हम गूगल में आ चुके हैं और यहाँ हमको सर्च करना है क्या, MI Note 4 टेस्ट पॉइंट। कोई भी मोबाइल का MI का ले लेते हैं फिलहाल के लिए, वीवो ओप्पो किसी भी मोबाइल ले सकते हैं। MI Note 4 यहाँ देख रहे हैं आप, टेस्ट पॉइंट लिखना है हमको, क्या मोबाइल का मॉडल करके टेस्ट पॉइंट लिखना है, टेस्ट पॉइंट। आपका CPU इसलिए सामने में आया क्योंकि हम उस दिन आपको दिखाए थे। तो आप MI Note 4 सर्च किए, ये देख रहे हैं आप, MI Note 4 आइडियल टेस्ट पॉइंट। आप यहाँ से देख लिए मोबाइल को आपको डिसेंबल करना पड़ेगा, ऊपर का ढक्कन खोल करके आपको, ठीक है। यहाँ चिमटी से आप इस दोनों को पॉइंट को आप टकरा कर रखेंगे एक चिमटी से, और उसके बाद डाटा केबल इन जैसे करेंगे आप तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। चाहे तो इसमें जंपर कर सकते हैं आप, जंपर दोनों में एक साथ करके, जैसे आप डाटा केबल इन करते हैं जंपर को आप हटा दें वहाँ से, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर चिमटी आप रख नहीं पाते हैं तो। मैंने आपको बता दिया टेस्ट पॉइंट के बारे में कि किसी आपको ADB मोड में ले आना है किसी भी मोबाइल को, तो आप उसका मॉडल लिख करके सर्च करें और टेस्ट पॉइंट लिख दें, आपके साउंड में आ जाएगा। आप यहाँ से देख करके गूगल से जा करके आप वहाँ से काम कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर हो गया हमारा टेस्ट पॉइंट। चौथा नंबर आपका फर्स्ट बूट मोड। ये सबसे ज़्यादा MI के मोबाइल जाते हैं इसमें, तो इसमें भी आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ये जाता कैसे, आपको वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ की दबाएं रखने पर, आपको मैं कंडीशन पहले बता दिया हूँ। अगर आप रखते हैं तो अगर फर्स्ट बूट मोड में चला जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें जाकर के आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और इसको पहचानने का क्या तरीका है कि एक डॉगी के शक्ल में आपका चित्र आता है और उसमें फर्स्ट बूट मोड उसके आसपास लिखे रहते हैं, और ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट बूट मोड में जाकर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। पाँचवा है रिकवरी को मोड। ये रिकवरी मोड कब लाते हैं, जब हमको हार्ड रिस्टार्ट मोबाइल मारना होता है तब। तो हम हार्ड रिस्टार्ट कैसे मार सकते हैं, एक साथ वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ की दबाएं रखने पर कुछ सेकंड तक बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपको रिकवरी मोड में अगर फ्लैशिंग करना है तो उसमें भी जाकर आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेटा मोड। मेटा मोड पुराने मोबाइलों में देखा गया था, अब कुछ हल्का बहुत नए मोबाइलों में भी आता है, ओप्पो वीवो के मोबाइलों में, लेनोवो के मोबाइल में आता था। तो ये भी एक वही सेम तरीका है लाने का, वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ की दबा कर रखना है आपको, कनेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर का FTM मोड। ये टैबलेटों के मोबाइल में देखने को मिलता है, आपको बाकी किसी मोबाइल में देखने को नहीं मिलेगा। और इसको भी वही लाने का सेम तरीका है, वॉल्यूम माइनस ऑन ऑफ की, अगर बीच में होम की रहे तो उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो FTM मोड सिर्फ आपको टैबलेटों के मोबाइल में देखने मिलेगा, अन्यथा किसी मोबाइल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये DIG मोड, डायग्नोस्टिक मोड, ये आपको 8वां नंबर में है। इसको बूट लोडर अनलॉक करने के बाद किया जाता है, ठीक है। तो बूट लोडर के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आप जब टूल वगैरह यूज करेंगे तो वहाँ बहुत सारे मोबाइल में बूट लोडर लॉक लगा होते हैं, तो आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आप इन 5-6 कंडीशन में लिया करके आप मोबाइल को सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, मोड्स में लिया करके, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम इतना सारा झमेला ना करें तो आपके लिए और भी शॉर्ट की एक लाए हैं, बहुत ही शॉर्ट है, खर्च करके बूट की खरीद सकते हैं। बूट की आप जैसे ही लगाएंगे मोबाइल में और सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। अगर सैमसंग के मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो वो डाउनलोडिंग मोड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। एक बूट की आता है, उसमें बटन वगैरह दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप अगर इन सारे चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बूट की खरीद लें, आपको नो टेंशन, बूट की में कोई टेंशन होने वाला नहीं है, बूट की आप खरीद लें। मैं आपको लिख देता हूँ 9 नंबर में बूट की सबसे अच्छा है जो बूट की। अगर आपके दुकान में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हो रहा है तो आप क्या करें, बूट की खरीद लें, आपको टेंशन नहीं होगा बूट की खरीदने के बाद, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, दोबारा आपको रिपीट कर देते हैं कि इन बिना मोड्स के आप सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी गुरु हो, इन मोडों में आपको ले आना पड़ेगा। अगर आप इन झमेले में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको बूट की खरीद लीजिए, बूट की में आपका नो टेंशन हो जाएगा। 700-800 रुपया जिस हिसाब से जिसको लेंगे आप उस हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा, बूट की मार्केट में मिलता है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आप इन सभी लाने का एक ही तरीका है कि आप वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ की दबाएं रखें, कोई सा भी मोड में आपका चलाया जा सकता है, आइडियल मोड या डाउनलोडिंग मोड, आप जिसमें जाना चाहते हैं, या
वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों दबा कर रखने पर भी ये सब मोड में चला जाता है। वो मोड में इनमें से किसी में भी मोड में जाएगा तो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, 100% है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप उम्मीद करते हैं आप वीडियो को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।